जय हिंद एवरीवन। और आज हम जिस फेलोशिप के बारे में बात करने वाले हैं, दिस इज़ वन ऑफ द प्रेस्टिजियस फेलोशिप when it's come to work with law making or ministers or work in a parliament. So yeah, LAM fellowship has been started and the application is for like 25 or 26 calendar के लिए है. Last date will be in first week or second week of December and I will tell you in the end of the video कि last date क्या है. So as I said कि it's a once in a lifetime opportunity of every young Indian who wants to work in a कि लोकसभा राज्यसभा कैसे काम करती है, पब्लिक पॉलिसी क्या है बेसिकली, है ना. इफ़ यू वांट टू स्टार्ट कि हाँ, तो आई थिंक दिस इज़ द ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू वर्क, है ना. सो प्लीज़ अप्लाई. इसकी जो ड्यूरेशन है वो 10 to 11 मंथ है और विंटर सेशन तो वैसे चल ही रहा है, बट लेट्स सी, है ना. तो एम ऑफ ऑब्जेक्टिव बेसिकली करना है क्या, ये यंग इंडियंस के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी टू लर्न लॉ मेकिंग एंड पब्लिक पॉलिसी एज आई सेड बिफोर. रोल क्या है लैम्प में, कि सपोज कीजिए कि आप है तो आपका क्या रोल होगा, है ना. बेसिकली बहुत सारे रोल्स हैं इसमें एंड सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है टू इंगेज विद एक्सपर्ट फ्रॉम डाइवर्स सेक्टर्स, है ना. कि हर एक इश्यूज़ को आपको समझने का मौका मिलता है. आपको मेंटरशिप मिलती है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, उनके साथ फुल टाइम वर्क करने का मौका मिलता है थ्रू आउट योर फेलोशिप, है ना. आपको रिसर्च करनी होती है एमपीज़ के वर्क पे, है ना. फर्स्ट दैट अपॉर्चुनिटी टू इंगेजिंग, है ना. आप इंगेज कर सकते हो उनसे, कितनी सारी डिस्कशंस होती हैं, उसका पार्ट बन सकते हो. मेंटरशिप होती है आपको डायरेक्ट एमपीज़ से, है ना. मेंटरशिप. नंबर 3 इज़ दैट कि रिसर्च वर्क. Is a lot of research work. नंबर 4 दैट कि जो ज़ीरो आवर में जो क्वेश्चंस होते हैं, आप उन क्वेश्चंस के लिए भी रिसर्च करते हो, उनकी डिबेट्स, है ना, जो भी मैटर है उनको ड्राफ्ट करना, डिस्कशन, मतलब बेसिकली पार्लियामेंट में जितनी भी चीज़ें होती है ना, वो सारी चीज़ें आप इसमें करते हो. थिंक टैंक्स के साथ काम करना, अकेडमिक्स अव्वल, है ना, अकेडमिक से रिलेटेड थ्रू आउट ऑल द इंस्टीट्यूशन जो हैं, वर्कशॉप, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें. मैं जितना कहूँ उतना कम है. एंड मेन पॉइंट वाज दैट कि अगर आपको गवर्नेंस को जानना है ऑन द ग्राउंड लेवल, तो या, है ना, बहुत ज़रूरी फेलोशिप है. साथ साथ इसमें ना बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि टॉपिक कौन कौन सा हो सकता है, जैसे कि डिफेंस टॉपिक पे रिसर्च हो सकती है, आपकी रिप्रेजेंटेशन हो सकती है, फूड सिक्योरिटी हो गई, है ना, इन्वायरमेंट हो गया, इकोनॉमी हो गई. जितने भी इश्यूज़ या जितनी भी डिबेट्स उस टाइम पे पार्लियामेंट पे हो रही होगी, अगर पार्लियामेंट सेशन में है, तो या आपको रिसर्च से रिलेटेड टास्क दिए, क्या क्या टास्क दिए जा सकते हैं आपको बेसिकली. गिव मी टाइम, लेट मी इरेज दैट. तो हाँ, क्या कहते हैं, आपको बेसिकली क्या क्या, आपको लेजिस्लेटिव रिसर्च का काम मिल सकता है ना, डाटा एनालिसिस का, और, है ना, फ्रेम करने का मौका मिलता है आपको. पार्लियामेंट क्वेश्चन, जितने भी पार्लियामेंट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे ज़ीरो आवर्स में, तो हाँ, उसकी फ्रेमिंग की इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है. बैकग्राउंड रिसर्च, जो पार्लियामेंट्री डिबेट होती है उसमें रिसर्च फॉर स्टैंडिंग कमेटीज़, है ना, ड्राफ्ट करना प्राइवेट मेंबर्स बिल को, रिसर्च करना जो कॉन्स्टिट्यूटेड रिलेटेड इश्यूज़ हैं, इंटरेक्ट करना, क्या कहते हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, तो या दे मे हैव डेडलाइंस एज वेल. सो या, you can do it if you want to, or if you want to be a part of somehow to work with parliament, member of parliament. So yeah, eligibility क्या है, the first कि आप एटलीस्ट 25 की एज के होने चाहिए या उससे कम, एंड यू मस्ट हैव अ लिस्ट ऑफ बैचलर डिग्री और एनी एकेडमिक डिसिप्लिन. मतलब अगर आप मास्टर्स के सेकेंड में हो तो एज रिस्ट्रिक्शन है, बाकी आप उससे पहले कभी भी. ओनली फॉर इंडियन सिटीजन्स. तो देख लें आप, काफ़ी सारे जो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है इस फेलोशिप की बात, की जितना मैंने देखा है कि जो लैम फेलोशिप कर लेते हैं उनको बहुत सारे मौके मिलते हैं कि वो प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस में जाके काम कर सके, जैसे आईवी लीग यूनिवर्सिटीज़ हो गई और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आईवी लीग के, जैसे कि आईवी लीग में जैसे कि हार्वर्ड, येल, कोलंबिया, ऑक्सफोर्ड, है ना. आप लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमी,
बहुत सारी जगह इंस्टीट्यूशन में जो इंडिया के अंदर हैं, IIM JNU, है ना, और इंडिया के बाहर भी आपको मतलब एक आप बाकी लोगों से ना एक स्टेप ऊपर हैं बेसिकली। आपको रिकमेंडेशन लेटर मिल सकता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। और जो लैम फेलोशिप कर लेते हैं वो यहाँ तो काम करते हैं, साथ साथ वो कंटिन्यू काम कर सकते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के साथ, पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ, जो पॉलिटिकल कंसल्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो एनालिस्ट है पॉलिटिकल, उनके साथ काम कर सकते हैं। इवन जो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस है जैसे वर्ल्ड बैंक, फॉरेन एम्बेसीज, जो बेसिकली पब्लिक पॉलिसी से रिलेटेड काम करती हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में, उन सारी चीज़ों से रिलेटेड आप अप्लाई कर सकते हैं। और सम ऑफ देम ऑल्सो जॉइन सिविल सर्विसेज एज वी ऑल नो। तो बहुत बड़ा स्कोप है बेसिकली देखा जाए तो। ड्यूरेशन 10 to 11 मंथ का है। लोकेशन न्यू दिल्ली ही होगी। स्टाइपेंड आपको अच्छी खासी मिल जाती है। नो ट्रैवल आउटसाइड दिल्ली, क्योंकि ऑब्वियसली पार्लियामेंट दिल्ली में और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सारे दिल्ली बेस्ड ही है। तो बेसिकली इन वन वर्ड की दिल्ली बेस्ड फेलोशिप है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, आपको 2 essay लिखने होंगे। फॉर्म में जो होगा आपको लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगी कमेंट बॉक्स में, आप जाइए फॉर्म भरिए अच्छे से। उसमें essay लिखने होंगे, एक SOP लिखना होता है, और एक कोई भी आर्टिकल पे आपको कोई भी टॉपिक पे, जैसे कि मैंने जो लिखा था वो मैंने लिखा था, क्या कहते हैं, फूड सिक्योरिटी बिल पे मैंने खुद का जो मुझे समझ में आया था उसके ऊपर एक आर्टिकल लिखा था, एनालिसिस लिखा था पॉलिटिकल बेस, कि उसके इम्प्लीकेशंस क्या है, उससे रिलेटेड इश्यूज़ क्या है। आप कोई भी एक टॉपिक चूज़ कीजिए, कोई भी एक पॉलिसी यूज़ कीजिए जो गवर्नमेंट ने बनाई है, वो कितनी भी पुरानी हो सकती है पर रेलिवेंट होनी चाहिए। बस रेलिवेंसी आपको ध्यान रखनी कि आज भी उसकी रेलिवेंसी हो, है ना। तो 2 ऐसे हैं जिसमें SOP और ये हो गया, और एक ऑनलाइन इवैल्यूएशन टेस्ट होगा जिसे हम इंटरव्यू कहते हैं। ओके, तो नाउ द क्वेश्चन इज़ हाउ टू अप्लाई। लास्ट डेट जो है इसकी अप्लाई करने की वो है 21 December 2024।